एस के समा और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बी आपका कोर्ट फोर्सेस राउंड 669 डिवीजन 2 का। ये है बिग गोवा प्रॉब्लम बी। तो भाई तो देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको करना था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। और ये अगर आप इससे मैच करने जाएंगे तो आपका सर दर्द हो जाएगा। मैंने भी यही किया था, बहुत बड़ा गलती था ये मेरा। यहाँ इसमें मल्टीपल आंसर है, ये एक एडॉक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका यहाँ तक मैच हो जाएगा सारा आंसर, लेकिन उसके बाद यहाँ से मैच होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किस सर दर्द होगा और इसी के कारण आपका गलती हुआ होगा। और इसका कोड दिखा देता हूँ मैं। देखिए कोड इतना ही सही, इतना छोटा सा कोड है और कितना साफ सुथरा एकदम, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, आपका एकदम आंसर आ जाएगा। ये देखिए एक्सेप्टेड है 31 मिलीसेकंड, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने छोटे से मिस्टेक की थी। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ है क्या, हमें पहले तो जान लिया क्वेश्चन में क्या है। क्या क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक एरे है, ठीक है। हमें एक एरे है, हमारे पास एक एरे है और इसको हमें एक मतलब ऐसे रीअरेंज करना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है A1 से AN तक यूजिंग ईच ऑफ देम एग्जैक्टली एट वंस यू हैव टू मेक अ न्यू सब्सिक्वेंस। इसका मतलब यही है कि इसे रीअरेंज करके एक नया एरे बनाना है। दैट सच दैट इसका जो सीक्वेंस है, सच दैट ये जो नया सीक्वेंस बना है, ठीक है, वो आपका ये देखिए वो आपका उसका जो GCD है, मतलब पहला जैसे I जब 1 रहेगा तो उसका पहले का, ठीक है। I जब 2 रहेगा तो उसका बाद का, मतलब इतना मतलब सेकंड तक, ठीक है, उसका सेकंड पोजीशन तक। I जब 3 रहेगा तो थर्ड पोजीशन तक। इन सबका जो GCD रहेगा वो आपका आएगा, वो आपका मतलब ऐसे होना चाहिए कि वो मैक्स सबसे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे आगे मैक्स होगा, सबसे लास्ट में सबसे मिनिमम वाला होगा, ठीक है। तो यही करना है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये आपका C है, आपको लेकिन प्रिंट करना है B को ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ऑर्डर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको हो सकता है ये गलती आ रहा होगा यहाँ पे, और आप जब इससे मैच करने जा रहे होंगे, ठीक है, तो इसीलिए आपका गलती आ रहा होगा। तो ये तो दिया हुआ है। तो GCD होता है क्या? GCD होता है HCF से बोला जाता है, पहले वो समझ लीजिए। GCD होता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जो नंबर है A और B, A को मान लीजिए A मान लीजिए है आपका 100 और B है आपका 50, ठीक है। तो A को 100 को 2 भी डिवाइड करता है, 50 को 2 डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइजर है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा? ये 10 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, लेकिन सब मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम जो डिवाइड कर सकता है दोनों को वो होगा 50। ये हो गया 50 और इसको भी 50 डिवाइड कर सकता है, तो ये हो गया 50। तो ये GCD दोनों का 50 होगा, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों का कॉमन डिवाइजर, और वो जो जितना ही पॉसिबल है उस सब में से ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो GCD का मतलब यही है, ठीक है। तो पहला जो बेस केस है, पहले वो समझिए, मतलब जब सिर्फ एक नंबर होगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट किया वो समझिए। जब I = 1 होगा, जब I = 1 होगा तो सिर्फ हमें एक ही नंबर का GCD निकालना है। और कोई भी नंबर का GCD सिर्फ अगर एक नंबर है तो वो नंबर इटसेल्फ हो, तो सबसे, क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर प्रिंट करना है, मतलब, और इसका मतलब क्या है कि लेक्सिकोग्राफिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे आगे है C वाला, वो आपका होगा, वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम। तो जब एक नंबर है और एक नंबर का सब वो नंबर इटसेल्फ होता है, तो सबसे आगे हम क्या प्रिंट कर देंगे? सबसे आगे हम प्रिंट कर देंगे उसका जो पहला नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है एरे में, उससे हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया जो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा। अब आइए अगले नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए कि आपने क्या होगा कि पहला नंबर जो है, जो ग्रेटेस्ट कर दिया है, उसी के साथ आप सबको कंपेयर कर रहे होंगे, जैसे GCD आ रहा है उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है जो हमारा एरे है, जो B आएगा उसका पहला 2, फिर पहला 2, फिर पहला 3, फिर पहला 4, मतलब चारों नंबर का GCD से मैच करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ रहे अगर 9 और यहाँ नहीं, इसको एक रुकिए, मान लीजिए ये है 50, ठीक है, ये है 5 और ये है आपका जैसे 2, ठीक है। तो देखिए इन दोनों जो है, ये दोनों का GCD क्या होगा? ये दोनों का GCD होगा 5 इसको डिवाइड करता है, 5 इसको डिवाइड करता है। अगर आप अब इसी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का GCD क्या आ जाएगा? इन दोनों का GCD आ जाएगा 2। लेकिन इन तीनों का जो GCD है वो आपका 1 होगा। कैसे? क्योंकि ना ही 2 इन तीनों को डिवाइड करता है, 2 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, और ना ही 5 इन तीनों को डिवाइड करता है, मतलब इन दोनों डिवाइड कर देगा।
इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा 2 को। तो आपको ऐसे करना है कि सारा का सारा नंबर वो चीज़ से डिविजन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पहला नंबर को बाकी नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ गलती हो जाएगा और ये सेकंड टेस्ट केस में आपका क्या रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंडीशन हो गया। अब आइए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए तो ये देखिए, ये चीज़ आप समझ ही होंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे 50 था, 5 था, मान लीजिए 10 भी ले लेते हैं और 2 था, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का निकालेंगे जीसीडी। तो इन दोनों का जीसीडी, इसको हम क्या करेंगे कि पहले एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर देंगे, क्योंकि जीसीडी बड़ा होता है तो बड़ा है, सबसे आगे का जो रहेगा 2 नंबर बड़ा नंबर उससे सबसे बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए अगर 50 और 10 है, ठीक है, 50 और 10 है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, इन दोनों का जीसीडी होगा 10। 10 दोनों को डिवाइड करता है, उससे बड़ा कोई नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर जब 5 आएगा तो इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा, इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम हो, वो होगा 5 आपका, ठीक है, 5। तो एक चीज़ आप देखिए, क्या 5 इन दोनों का जीसीडी और इसका मतलब ये इन दोनों का जो जीसीडी है, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए x, ठीक है, और इसको मान लीजिए y। क्या ये जो 5 है ये दोनों का जीसीडी का बराबर है? हाँ, 10 और 5 का जीसीडी 5 होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो नया आ चुका है इन तीनों का जीसीडी, तो अब इन तीनों का जो जीसीडी है वो हमारा हो चुका है 5। तो इन तीनों का जीसीडी अब हो चुका है हमारा 5। तो अब हम नया x क्या ले लेंगे, अब नया x ले लेंगे 5 को, और जो y होगा वो नया वो होगा 2। तो इन तीनों का जीसीडी और इसका जीसीडी आपका क्या होगा, x और y का जीसीडी। तो 5 और 2 का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ना कोई भी सिर्फ 1 को छोड़ के और कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड करता ही नहीं है, तो इन दोनों का जीसीडी होगा 1। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लंबा एरे का जीसीडी निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का जीसीडी निकाल लिए, पहला 2 का 1 2, ठीक है, ये फिर 3 4 5 6, ठीक है, ये पोजीशन है सिर्फ, ठीक है। तो इन सब का जब जीसीडी निकालना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का जीसीडी निकाल लिए, ये आ गया हमारा x, ठीक है, फिर इसको y लेके इसको फिर इन दोनों का जीसीडी निकाल दिए, ठीक है। तो ये तीनों का अब जो जीसीडी आएगा उसको अब ये दोनों का, ये अब इसका और इसका मतलब x और y का जीसीडी हो जाएगा। तो अब ये x और y का जो जीसीडी आएगा ये हमारा नया x हो जाएगा और नया y 4 हो जाएगा। फिर वैसे ही इन दोनों का जीसीडी निकलेगा तो वो इन सब का जीसीडी हो जाएगा, फिर इससे निकालेंगे। फिर जब इस सब का निकलेगा तो आपका ये पांचों का जीसीडी इसका जीसीडी होगा, ठीक है। तो वैसे ही कर रहे हैं कि दो एक मतलब पहले एक 2 का निकाल लिए, फिर तीसरा का उससे कंपेयर करके वो नया जीसीडी हो गया, ठीक है। तो यही होगा। और मान लीजिए जब तो ऐसे करके करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि देखिए दो नंबर का अगर जीसीडी 10 आ रहा है तो 3 नंबर का जीसीडी उस 10 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि 10 से ज़्यादा होगा तो फिर ये दोनों डिवाइड नहीं ना होंगे, ये दोनों डिवाइड होंगे ही नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो आइए मैं आपको कोड समझा देता हूँ। कोड क्या, आप कोड देखेंगे तो आप पक्का समझ जाएंगे। तो देखिए पहले तो हमने इनपुट वगैरह ले लिया है और यहाँ इनपुट एक वेक्टर में ले लिया है, फिर उस वेक्टर को हमने सॉर्ट कर दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सी आउट हमने पहला जो वेक्टर का पहला एलिमेंट है मतलब जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दिया। मैंने बताया था क्यों प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको प्रिंट कर दिया। अब देखिए ये पहले हमने v डॉट इरेज मतलब जो पहला एलिमेंट हमने उसे इरेज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए वाइल v डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, जब तक इसका साइज 0 से बड़ा मतलब वेक्टर में कुछ ना कुछ रहे। तो इंट it एक हमने मतलब पोजीशन ले लिया है, it पोजीशन के लिए है और इसको -1 ले लिया है, ma मैक्स 0 ले लिया, ठीक है। तो इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन v डॉट साइज i प्लस प्लस। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है ना एरे में सबसे चेक करें कि इसका बाद कौन आएगा। मतलब हमें क्योंकि C लेक्सिकोग्राफिकली लार्जेस्ट होगा तो मतलब उससे हम आगे रखेंगे, तो उसके लिए कर रहे हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट रहेगा जो C को लेक्सिकोग्राफिकली रखे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, ठीक है। ये है कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कौन चीज़ सबसे ज़्यादा जीसीडी दे रहा है, ठीक है। ये देखिए टेम्प स्टोर कर लिया, टेम्प में हमने v ऑफ 0 स्टोर किया है, ठीक है। मतलब जो हमने यहाँ पे पहला एलिमेंट था ना तो वही कर रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इंट जीसीडी कर रहे हैं, टेम्प पहला जो नंबर है जो फिर बाकी सबसे चेक करेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वो मैक्स में अपडेट कर देंगे और IT में उसका पोजीशन कर देंगे। अब देखिए
अब क्या करेंगे, सी आउट हम जो पोजीशन पे जिससे मैक्सिमम जीसीडी मिल रहा था उसे हम यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं वी ऑफ आई टी। फिर हम टेम्प को अपडेट कर रहे हैं जीसीडी ऑफ टेम्प कॉमा वी डॉट आई टी। अगर आपको नहीं पता है तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ये आपका जीसीडी देता है, ठीक है। टेम्प और वी आई टी मतलब क्या है, जो पुराना टेम्प था मतलब जो पहला नंबर था, और वी ऑफ आई टी जो हमें नया मैक्सिमम दिया उसका जो भी जीसीडी आएगा हम उसे स्टोर करें, तो उसे हम यहाँ स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब अंदर करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकता है, अंदर करेंगे तो दिक्कत आ सकता है क्योंकि यहाँ टेम्प चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसे अंदर मत कीजिएगा, इसे बाहर कीजिएगा लूप के। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसका मतलब वही था कि जैसे ये था ना, तो पहला 2 का, तो ये पहला देखिए, पहला बार में पहला एलिमेंट टेम्प रहेगा, दूसरा बार में पहला 2 एलिमेंट का जीसीडी टेम्प रहेगा, तीसरा बार में पहला 3 एलिमेंट का जीसीडी टेम्प रहेगा। तो यही कर रहे हैं, टेम्प को अपडेट कर दे रहे हैं और फिर इसे फिर इरेज कर, जो हमने प्रिंट कर दिया उसे हमको अब कोई काम नहीं बचा है तो उसे हम इरेज कर देंगे और फिर ये लूप वापस चल जाएगा और बार बार ये टेम्प अपडेट होता जाएगा। यहाँ से आके बार बार हम खोजेंगे नंबर, उसे प्रिंट कर देंगे और लास्ट में यहाँ पे सब प्रिंट हो जा रहा है। तो इतना ही छोटा सा प्रॉब्लम था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ये एडॉक प्रॉब्लम था। दिक्कत आपको वहीं आया होगा या फिर आपने सिर्फ पहला क्या नंबर के साथ ये कर रहा होगा, पहला नंबर के साथ करेंगे तो पहला टेस्ट केस पास हो जाएगा, सेकंड से फेल हो जाएगा, ठीक है। और वो क्यों है, वो है क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको समझाया अभी, यहाँ पे जो 50 और 5 और 2 का जो जीसीडी था, ठीक है, 55 2 का जीसीडी 1 होता है, लेकिन अगर पहले के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका जीसीडी 2 आएगा। तो यही था दिक्कत। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें। नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखें अपना, सेफ रहें और बाय बाय।